11 अक्टूबर 2024 जब एक 17 साल की लड़की अपने कॉलेज के कैंपस में घूम रही थी तो उसे धोखे से कॉलेज के बेसमेंट में बुलाया जाता है और उसके साथ कॉलेज के 2 मेंबर मिल करके रेप करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। ये जो केस है वो लाहौर पंजाब पाकिस्तान से है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम किंजा सलीम बताया जा रहा है, वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और हाँ, ये लड़की अपने घर से कॉलेज के बस से ही आती थी और उसी के कारण कॉलेज का बस ड्राइवर इस लड़की से बस के फी के बहाने मिलता है और इस लड़की को धोखे से कॉलेज के बेसमेंट में ले जाता है। कॉलेज के बेसमेंट में पहले से ही कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और जब बस ड्राइवर उस लड़की को लेकर के बेसमेंट में पहुंचता है तो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ लेता है और दोनों मिलकर के इस लड़की के साथ रेप करते हैं। और ये सारा चीज कॉलेज के कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अफसोस उस रिकॉर्डिंग को बाद में डिलीट कर दिया जाता है। जब उस लड़की के साथ रेप हो रहा था तो वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी और चिल्ला रही थी और वही चीखने का आवाज क्लासरूम में पढ़ा रहे एक टीचर के कानों में जाता है, लेकिन वो टीचर उस आवाज को इग्नोर करता है। और जब उस टीचर का पीरियड खत्म होता है तो वो टीचर बेसमेंट में जाता है और उस लड़की को खून से लथपथ और बेहोश पाता है, लेकिन तब तक वो सिक्योरिटी गार्ड और बस ड्राइवर भाग चुका था। उस लड़की को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। जब कॉलेज का टीचर कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उन्हें वो साफ साफ दिखता है जो उस लड़की के साथ बेसमेंट में हुआ था। वो देख करके टीचर पहले कैमरा का रिकॉर्डिंग को डिलीट करता है और फिर उन बच्चों का फोन भी तोड़ दिया जाता है जिसके पास कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो था। और उसी के बाद बच्चों के द्वारा कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। उसी बीच पुलिस आती है और बच्चों पे लाठी चार्ज करती है। और उसी में 27 बच्चे और 4 पुलिस वाले इंजर्ड हो जाते हैं और एक लड़की क्रिटिकल हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उसी प्रोटेस्ट के बीच में एक टीचर कॉलेज से बाहर आती है और वो माइक लेकर के बोलती है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीचर उस घटना को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो सड़कों पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। पहली बात कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो फिर कम ऑन देखे। लाहौर पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंदर हयात भी उस कॉलेज के अंदर जाते हैं और बाहर आकर के कुछ ये बोलते हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम उन्हें उल्टा टाऊंगा। इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है कि अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन के। सिकंदर हयात इस वीडियो में क्लियरली बोल रहे हैं कि सबूत अभी भी मौजूद है और हमने इस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया है। और साथ में ये भी बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अफसोस ये अपनी बातों से मुकर जाते हैं। और इस घटना के 3 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर 2024 को सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बस ड्राइवर अभी भी फरार है। और 15 अक्टूबर को लड़की का बाप भी मीडिया के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसको एक बैक इंजरी थी जिसके कारण वो कॉलेज में गिर गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और वो ये भी बोलते हैं कि इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए क्योंकि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं तो उनको बैकबोन पे चोट लगी है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये घटना फेक है और कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि ये आदमी इस लड़की का बाप है ही नहीं। आप लोग अपने हिसाब से सही सोच रहे हो, लेकिन आप इस नजरिए से भी सोचिए कि अगर ये आदमी उस लड़की का बाप है तो क्या बोलेगा कि हमारे बच्चे के साथ रेप हो गया है और फिर क्या उस लड़की के साथ बाद में शादी कौन करता। अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच होता है तो उस लड़की के पेरेंट्स उस चीज को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उस लड़की के साथ आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। और जो लोग इस घटना को अभी भी फेक मानते हैं उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये घटना फेक है तो कॉलेज का बस ड्राइवर अभी भी फरार क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो मिनिस्टर साहब कॉलेज के अंदर गए थे तो उन्हें कॉलेज के अंदर ऐसा क्या मिला जिसके बाद वो बोले कि कॉलेज के अंदर सबूत अभी भी मौजूद है। और पंजाब गवर्नमेंट ने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन क्यों
कैंसिल कर दिया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये घटना फेक है तो कैमरा रिकॉर्डिंग को क्यों डिलीट कर दिया गया और उन बच्चों का फोन क्यों तोड़ दिया गया। और चौथा और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि इतने सारे बच्चे एक साथ कैसे एक्टिव हो गए, इसके पीछे क्या कारण था। तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।